हम सब जानते हैं कि इंडियन स्किन टाइप जो है वो एक डस्की स्किन टाइप है। फिर भी हर कोई वाइट स्किन से अट्रैक्ट होता रहता है। तो आयुर्वेद क्या कहता है और मॉडर्न साइंस क्या कहता है? आजकल जो है वो ज़माना ही प्रेजेंटेशन का है। उसी में कॉस्मेटोलॉजी के बारे में हर कोई रिसर्च करता रहता है। हर कोई जानना चाहता है कि ये जो सेलिब्रिटी कुछ साल पहले डस्की स्किन टोन लिए घूमते थे वो आजकल अचानक से ऐसे वाइट कैसे होने लगे। ऐसे में बहुत सारे स्किन क्लिनिक, लेसर क्लिनिक्स, कॉस्मेटोलॉजी क्लिनिक और प्लास्टिक सर्जन, ये सभी कुछ अचानक से बहुत ही ज़्यादा फेमस होने लगे हैं। ऐसे में जब भी आप कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट या तो स्किन प्रोडक्ट्स खरीदते हो तो बहुत सारे नेम्स हैं जो कि आपके आसपास घूमते हैं और बहुत लोग इसके बारे में बहुत सारी सोशल मीडिया पे रिसर्च करते हैं। बहुत सारे ऐसे नाम जैसे कि ग्लूटाथियोन, कोजिक एसिड, हाइलुरोनिक एसिड, नियासिनेमाइड, विटामिन सी, हाइड्रोक्विनोन, रेटिनोल, एज़ेलाइक एसिड, इन सब का नाम आपने कोई सीरम, क्लींजर, फेस वॉश या तो ब्यूटी क्रीम खरीदने के टाइम पे सुना ही सुना होगा। इसमें से आज हम कोजिक एसिड के बारे में बात करेंगे। क्या उसका कोई पर्याय आयुर्वेद में है? चलिए बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मुकुंदा आयुर्वेद में आप सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर रूपा रावल, आयुर्वेदाचार्य, आयुर्वेद कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड न्यूट्रिशनिस्ट। जे ब्यूटी और के ब्यूटी माने कि जापानी स्किन केयर और कोरियन स्किन केयर, जिससे आजकल लोग बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर हो रहे हैं बिकॉज कि उन लोगों की स्किन वाइट होने के साथ एक फ्लॉलेस और ग्लास ग्लोइंग या तो पर्ल ग्लोइंग इफेक्ट देती है, जिसे कि आयुर्वेद में ओज या तेज बोलते हैं। रिफ्लेक्टिंग और इवन स्किन टोन के साथ जो स्मूथनेस उनकी स्किन में दिखती है, हर कोई वैसी जो स्किन है उसे चाहता है। ऐसे में सारी ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो बनती है इसमें ऐसे बहुत सारे नेम्स आपके सामने आता है। कोजिक एसिड जो है वो जे ब्यूटी की एक प्रोडक्ट है, जापानीज ब्यूटी प्रोडक्ट से इंस्पायर्ड है। ये जो है 1907 में जापान में इसका आविष्कार हुआ था। ये एक मेटाबॉलिक रिप्रोडक्शन है फंगस का। ये लोग जब राइस वाइन या तो सोया सॉस को फर्मेंट करते हैं, उसी के बाई प्रोडक्ट के स्वरूप में कोजी नाम की एक फंगस से कोजिक एसिड का आविष्कार हुआ। धीरे धीरे इससे फलों का ऑक्सीडेशन को बचाने के लिए या तो फलों को ब्लैक होने से रोकने के लिए इसका यूज़ करते करते इसका स्किन पे भी यूज़ सामने आया। ऐसे में आपने बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स में 1% से लेके 4% तक कोजिक एसिड होने का जो दावा किया जाते हैं या तो उनके इंग्रेडिएंट्स आप पढ़ते हैं उसमें ये वर्ड्स पढ़ा ही होगा। तो ये क्या है, आपकी स्किन पे कैसे इफेक्ट देता है और ये कैसे काम करता है, उसी के आगे हम जानेंगे कि हजारों साल पहले आयुर्वेद में इसके बारे में क्या कहा है। क्या आयुर्वेद कॉस्मेटोलॉजिस्ट या तो आयुर्वेद में ऐसा कोई चीज़ है जो कि बिल्कुल वैसा ही काम करता है जैसा कि कोजिक एसिड करता है? इन सब के बारे में हम विस्तार से जानते हैं। ये जो कोजिक एसिड है वो एक एसिडिक द्रव्य है और जैसे हमने पहले बोला ये मेटाबॉलिक है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। जो कोई थोड़ा सा केमिस्ट्री जानता है वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के बारे में ज़रूर जानते होंगे। मतलब कि ये कार्बनिक द्रव्य है। इसका जो मेन कार्य है वो ये है कि ये एक एंटी इन्फ्लामेटरी है, उसी के साथ साथ एंटी बैक्टीरियल है।
ये हमारी स्किन पे एंटी एजिंग इफेक्ट देता है, मेलास्मा हाइपर पिगमेंटेशन को ट्रीट करता है और हमारे अपीयरेंस को यूथफुल बनाता है। उसी के साथ साथ ये एंटी एजिंग इफेक्ट भी देता है। कैसे? ये जो है वो हमारे बॉडी में मेलेनिन सिंथेसिस है, इसे इंटरफियर करता है और उसी के साथ ये टायरोसिनेस नाम के जो एंजाइम है उसे इनहिबिट करता है। परिणाम स्वरूप हमारे शरीर में मेलेनिन सिंथेसिस थोड़ा सा कम होके ये हमारे स्किन टोन को एक टोन लाइट बनाता है। यही लाइटर जो स्किन टोन या तो मेलेनिन को ये कम करने की वजह से ये आपके अपीयरेंस को थोड़ा सा लाइटर बनाता है। सन डैमेज है इसे कम करता है। डार्क स्पॉट या तो हाइपर पिगमेंटेशन जैसी चीज़ों को इनहिबिट करता है, रिडक्शन करता है। परिणाम स्वरूप आपकी स्किन का जो टोन है वो इवन और फ्लॉलेस लगता है और इसमें एंटी एजिंग इफेक्ट दिखने लगती है। उसी के साथ अगर तो आपको प्रेगनेंसी की वजह से, हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से या तो एज स्पॉट हो गए हैं, इसमें हाइपर पिगमेंटेशन हो जाता है, इसको ये ट्रीट करता है। इसका जो एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन है वो इन्फ्लामेशन को कम करके आपकी स्किन को थोड़ा सा ग्लोइंग और गोरा बनाता है। अगर तो आपके स्किन पे एक्ने के स्कार्स है और कोई स्कार्स है तो इनकी एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट की वजह से धीरे धीरे ये हील होता है। स्कार का डिस्कलरेशन है वो धीरे धीरे कम होता है, इन्फ्लामेशन भी कम होता है। पिगमेंटेशन कम होने की वजह से स्किन टोन इवन दिखता है। ये सारे कार्य जो है वो कोजिक एसिड करता है, पर इसके कुछ लोगों को कुछ साइड इफेक्ट भी दिखते हैं क्योंकि ये एसिडिक है, थोड़ा सा हार्श होता है। इससे 1% या तो मैक्सिमम अगर तो आपको सूट करता है तो 2% से ज़्यादा नहीं यूज़ करना चाहिए। जो भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में ये होता है वो लैब में फॉर्मेट किया जाता है, उसी की वजह से ये जो है वो हार्मफुल थोड़ा सा होता है। किसी किसी को इरिटेशन और रेडनेस भी इसकी वजह से होते हैं। आयुर्वेद क्या कहता है? क्या आयुर्वेद में ऐसी कोई चीज़ है? चलिए इसके बारे में भी बात करते हैं। अगर आयुर्वेद की बात कहे तो हमेशा मैं कहती हूँ ब्यूटी कम्स विद इन, और आयुर्वेद ऐसे ही कहता है कि आपका ओज, तेज, ये सब ब्यूटी जो बढ़ता है वो तभी बढ़ता है जब कि आपकी सातों धातु की पुष्टि हो। पर आज हम सिर्फ कोजिक एसिड के बारे में बात करेंगे, तो उसका पर्याय आयुर्वेद में क्या है उसी की बात करेंगे। आयुर्वेद में बड़े ही विस्तार से संधान कल्पना की बात की है जो कि फर्मेंटेशन से तैयार किए जाते हैं। हमारे समाज में भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि संधान कल्पना से तैयार की जाती है। उसी में कांजी, आस्तव, अरिष्ट, धान्याम्ल ये सभी इसी में आते हैं। और आप सबने ऐसी बहुत सारी आयुर्वेद मेडिसिन के बारे में सुना होगा। धान्याम्ल जो है, जो कि जौ, कोडो मिलेट, राइस, कुलथ जैसे कि डिफरेंट फूड जो द्रव्य है उससे बनता है। उसी में बहुत सारे हर्ब्स को मिलाया जाता है और उसे फर्मेंट किया जाता है। इसका यूज़ क्या होता है? तो जैसे मैंने बोला, आयुर्वेद जो है सर्वदेहिक चिकित्सा में मानता है और वो हमें अंदर से ही स्थिरता देने में बिलीव करता है। तो बहुत सारे न्यूरोमस्कुलर डिसीज में इसका यूज़ किया जाता है। धान्याम्ल जो है उसकी धारा यानी कि सर्वांग धारा, एकांग धारा, शिरोधारा, उसी के साथ साथ इसका पोटली स्वेद, पेस्ट, ये सभी में इसका यूज़ किया जाता है। जैसे कि आप मॉडर्न कॉस्मेटोलॉजी की बात करें तो मसाज, पेस्ट का मसाज,
या तो स्वेदन, ऐसे बहुत सारे चीज़ों के साथ इसका कोरिलेशन कर सकते हैं। आयुर्वेद सिर्फ इंडिया का नहीं है, जहाँ जहाँ जीवन है वहाँ वहाँ आयुर्वेद है, बस इसे समझने की ज़रूरत है। तो ये जो धान्याम्ल है, इसके बारे में या तो इसके गुण क्या बताए गए हैं, तो ये देह स्थैर्यम देता है, मतलब कि हमारे शरीर को स्थिरता देता है, हमारी मसल को मजबूती देता है, जो कि बिल्कुल कोरिलेट करता है हमारी स्किन को जो है वो स्थिर बनाए रखने में, उसी के रिंकल्स को कम दिखाने में, और हमारे जो स्किन टोन है उसे भी ठीक रखने में। इसका दूसरा जो बोला है वो है अग्निस्थैर्यम। हमारी स्किन का कलर और हमारी अग्नि और पित्त, ये सभी एक दूसरे का पर्याय है। जितना आपका अग्नि ठीक होगा, अग्नि स्थिर होगा, वैसे ही आपका ब्लड जो है वो शुद्ध होगा और आपका स्किन टोन, ओज, तेज बढ़ेगा। इसे जो है वो नसों को आराम देने वाला शोधहर ऐसे बताया है, मतलब कि ये हमारी जो अंदर से स्ट्रेंथ है इसे बढ़ाता है। बहुत सारी हमारी जो माइक्रो इन्फ्लामेशन है इसे भी कम करता है, और हमारे मसल्स है इसे स्ट्रेंथ देता है। उसी के साथ साथ ये डेड स्किन और सेल्स से टॉक्सिन्स को बाहर खींचता है, स्किन को एक्सफोलिएट करता है। इसी के साथ इसके लिए कुछ वर्ड्स यूज़ किया गया है, जैसे कि ये शरीर का प्रीणन करता है, मतलब कि पोषण करता है, इसे तृप्ति देता है। तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ऐसे कमेंट करते हैं, मैंने देखा है कि हमने राइस का पानी यूज़ किया या तो राइस का पेस्ट यूज़ किया, इससे हमारी स्किन धीरे धीरे डार्क हो गई। हम बहुत ही जल्दी दूसरों को फॉलो करने लगते हैं, या तो ऐसी चीज़ों को हम जल्दी से बिलीव करते हैं कि आयुर्वेद है तो हम घर पे बना लेंगे, हम सभी के घर में राइस तो होता ही है। संधान क्रिया के लिए बहुत ही ज़्यादा स्किल की ज़रूरत है। उसी के साथ साथ संधान क्रिया ये एक बहुत ही सेक्रेड प्रोसीजर है, जिसकी शुरुआत में आयुर्वेद में सबसे पहले एक प्रेयर करने को बोला है, क्योंकि ये एक जीवन प्रक्रिया है। इसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, इसे प्रोड्यूस किया जाता है। उसके लिए एक स्किल की ज़रूरत है, अदरवाइज संधान क्रिया ठीक से नहीं होती है। जब भी आप घर में राइस वाटर बनाते हो तो आप उसे फर्मेंट करते हो। अगर तो आपने फर्मेंटेड वाटर है इसे सीधा यूज़ किया तो हो सकता है इसकी एसिडिटी जो है वो एडजस्ट नहीं हुई और आपकी स्किन को ये नुकसान कर दिया। ऐसे में आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक एक्सपर्ट के पास से इसे सीखें, या तो एक्सपर्ट के पास ही जाके आप स्किन ट्रीटमेंट करवाएं। अभी मैं आपको एक सीक्रेट बताती हूँ कि ये लोग जो राइस वाटर है इसे यूज़ करते हैं तो कैसे करते हैं। ये कुछ दिनों तक राइस वाटर को फर्मेंट करते हैं। इसे ये लोग कभी भी डायरेक्ट यूज़ नहीं करते हैं, इसे छान के इसको उबालते हैं। उसी में ये लोग कुछ संतरे के छिलके या तो कोई भी सिट्रिक फ्रूट्स है इसे उसमें मिलाते हैं, जो कि विटामिन सी से भरपूर होता है। कोजिक एसिड और विटामिन सी दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो स्किन के लिए बेस्ट है। उसी के साथ साथ इसमें ये लोग मिलाते हैं टी केक। टी ऑयल बनाते बनाते जो बाय प्रोडक्ट बनती है, जैसे कि हम सरसों का तेल बनाते हैं तो सरसों की खली बचती है, यही टी जो है वो उनके लिए एक औषधि के पत्ते हैं, तो उसी को उसमें मिलाते हैं ताकि कुछ इसमें टी ट्री ऑयल है वो भी ऐड हो जाए। उसी के बाद उसी को ये लोग अपने हेयर के लिए या तो स्किन के लिए यूज़ करते हैं। क्या आप ऐसा करते हो? जी नहीं। जब भी हम धान्याम्ल या तो कंजी बनाते हैं
जिसे कि स्किन ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है, तो उसमें जौ, कोडो, राइस या कुलथ जैसी दाल जिसमें कि भरपूर प्रोटीन होता है, उसका यूज़ करके एक संधान क्रिया करते हैं। उसी में कुछ एंटी इन्फ्लामेटरी हर्ब्स मिलाई जाती है। उसी के साथ इसमें लेमन और जिंजर जरूर मिलाया जाता है। जिंजर जो है वो एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट देता है, लेमन जो है वो विटामिन सी से भरपूर है। प्रॉपर इसका संधान होने के बाद इसको अच्छे से छान के इसे दशमूल जैसे शोधर द्रव्यों के साथ मिलाया जाता है। उसके बाद ही इसे उपयोग किया जाता है। इसकी धारा करने से पहले बहुत ज़रूरी होता है कि कुछ शोधर द्रव्यों का तेल बना के उसका मसाज किया जाए। ये एक संपूर्ण प्रक्रिया है जिसके फॉलो करने से ही आपको फ़ायदा मिलेगा। आपको चाहिए कि एक आयुर्वेदिक एक्सपर्ट कॉस्मेटोलॉजिस्ट के पास जाए, उससे आप अपनी ट्रीटमेंट करवाएं। जब भी ये लोग बिना केमिकल के ऐसी क्रिया से आपके लिए कोई क्रीम या तो द्रव्य को बनाते हैं जिसकी की शेल्फ लाइफ बहुत ही ज़्यादा कम होती है। जब भी आप आयुर्वेद कॉस्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हो तो आपकी स्किन टाइप के हिसाब से हर पेशेंट के लिए वो अलग अलग द्रव्य को बनाते हैं। फ्रेशली बनाए हुए द्रव्यों से ये आपकी स्किन की ट्रीटमेंट करते हैं, तभी वो इफ़ेक्ट करता है। तो मेरी आपको नम्र विनंती है कि आप सोशल मीडिया का यूज़ करके डिफरेंट DIY करने से पहले किसी की सलाह ज़रूर लें, क्योंकि हमारे 30 साल से जो एक्सपीरियंस है और या तो दवाई जो हम बनाते हैं उसके एक्सपीरियंस से हम ये सब बातें करते हैं और ये पूर्ण साइंटिफिक और आयुर्वेदिक बात है। आशा रखती हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। आप जब भी कोजिक एसिड के युक्त कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो तो आप ज़रूर से आपके कॉस्मेटोलॉजिस्ट की सलाह लेंगे, या तो आप जब भी राइस वाटर का यूज़ करते हो तो उसके लिए भी आप कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह लेंगे। इसे प्रॉपरली प्रिपेयर करेंगे, उसके बाद ही अपने हेयर के लिए या तो स्किन के लिए यूज़ करेंगे। मेरी बातों को बड़े ही ध्यान से सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शुभम भवतु।